राजधानी भोपाल से कर लेते हैं, जहां आज भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद आज मिलेगी बड़ी सौगात। आज से भोपाल में चलेगी मेट्रो ट्रेन। मेट्रो के उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुभाष नगर स्टेशन से लेकर एम्स तक मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन किया जा चुका है। सभी तकनीकी और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे बाकायदा का शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। मेट्रो में सवार होकर ट्रैक और शहर का जायजा भी लिया जाएगा। आम लोगों के लिए भी आपको बता दें कि 21 दिसंबर सुबह 9 बजे से बाकायदा मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 17 ट्रिप भी लगाई। आपको बता दें, मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। पूरे कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन होंगे, यानी कि इस रास्ते में 8 जगह स्टेशन होंगे और 20 से लेकर मैक्सिमम 70 रुपए तक का किराया रखा गया है। तो बड़ी सौगात आज भोपाल वासियों को मिलने वाली है। लंबे इंतजार के बाद अब ये सौगात मिलेगी। आपको बता दें, आज से भोपाल में चलेगी मेट्रो ट्रेन। तो 3 मिनट की महज दूरी होगी जो तय की जाएगी। न्यूनतम किराया बाकायदा उसका 20 रुपए भी रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए, इंदौर तो अभी मेट्रो सिटी बन ही गया था और लगातार लंबे समय से मांग भी उठ रही थी। भोपाल के लिए बड़ी पहल है, लंबा इंतजार भले ही किया हो, लेकिन अब इसकी विधिवत शुरुआत आज होने जा रही है और कल बाकायदा इसकी सौगात आम यात्रियों को भी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, भोपाल मेट्रो की बात करें तो आज से भोपाल मेट्रो जो है वो लोकार्पित हो रही है। हालांकि लोगों के लिए कल से खुलेगी, लेकिन भव्य तैयारियां हैं। मैं आपको दिखा दूं इसके ओरिजिन स्टेशन की तस्वीरें। सबसे पहले जहां से भोपाल मेट्रो जो है चलना है शुरू होगी, ये सुभाष नगर स्टेशन है और आप देख सकते हैं तस्वीरें जिसमें तमाम, अगर आप देखें, चेहरे भी नजर आ रहे हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर ये सौगात बताई जा रही है। हालांकि मोहन यादव के पहले ही इसका काम शुरू हो चुका था। कमलनाथ सरकार के समय नींव रखी गई थी और जो बाकी का डेवलपमेंट है वो शिवराज सरकार और मोहन सरकार के दौरान हुआ। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को ये मौका मिला है कि वो मेट्रो की सौगात लोगों को देंगे सरकार के 2 साल पूरे होने पे। अगर हम आम स्टेशन की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ। भोपाल मेट्रो का जो सबसे बड़ा स्टेशन है सुभाष नगर स्टेशन, वहाँ देखेंगे फिलहाल चूँकि अलाउ नहीं किया गया है मीडिया को अंदर जाने के लिए, क्योंकि तकरीबन 7 किलोमीटर का ये रन है जो एलिवेटेड, इसमें 8 स्टेशन होंगे। स्टेशन जो हैं वो एम्स, अलकापुरी, DRM ऑफिस, रानी कमलापति, MP नगर है, बोर्ड ऑफिस है और केंद्रीय विद्यालय और ये सुभाष नगर जहां हम मौजूद हैं। लागत भी अगर हम बता दें तो करीब 10,033 करोड़ की इसकी लागत बताई गई है और अभी जो उम्मीद है कि 3,000 के तकरीबन अगर लोग इसमें सफर करते हैं तो निश्चित रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी। लेकिन जिस तरह का ये रूट है उस पे निश्चित रूप से टास्क बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस रूट पे लोग सामान्यतः मेट्रो का उपयोग करते नजर नहीं आते हैं या उस तरीके से आवश्यकताएं नहीं पड़ती। आप देखेंगे तैयारियों के लिए जो स्टाफ है वो तैयार है। उसके बाद में मैं आपको पूरा डिज़ाइन बता दूं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एस्केलेटर्स लगाए गए हैं, साथ में लिफ्ट दी गई है लेफ्ट हैंड में, यानी सभी स्टेशंस पे लिफ्ट और एस्केलेटर्स दोनों की सुविधा होगी लोगों के आने जाने के लिए। उसके बाद में अगर सड़क आपको पार करनी है तो फुटओवर ब्रिजेज हैं, उसके माध्यम से आप जो है वो सड़क पार करके स्टेशन के अंदर पहुंच पाएंगे। तो व्यवस्थित रूप से जो है, भले ही बहुत छोटा रूट है, नया रूट है, लेकिन व्यवस्थित इसको पूरा किया गया है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर नजर आ रही हैं फिलहाल तो। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे जिस रूट पे ये शुरुआत हो रही है उस रूट पे इस मेट्रो की कितनी ज्यादा जरूरत थी? क्या ये एक ट्रैफिक वाला एरिया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस मेट्रो के शुरू होने के बाद? बिल्कुल, बहुत लाजमी सा सवाल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रूट ही अजीबोगरीब चुना गया है और कहीं ना कहीं इस रूट के चलते ही जो है वो मेट्रो की शुरुआत को लेके आशंकाएं हैं। इंदौर में मुश्किलें आई हैं रेवेन्यू को लेके और भोपाल में भी नजर आना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये रूट उतना जरूरत था नहीं। अगर आप मंडीदीप से शुरू करते, अगर आप बैरागढ़ से शुरू करते, आप कोलार से शुरू करते जहाँ हैवी ट्रैफिक है और इस तरह का ट्रैफिक है जो मेट्रो का उपयोग कर सकता है, तो शायद ये ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन कई सारे आरोप भी
भी लगे, इस बीच में कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं इसको लेके कि ये रूट क्यों सेलेक्ट किया गया, और कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर्स के दबाव की बात आई, जिसके कारण बड़े रूट्स पे जो है मेट्रो की शुरुआत नहीं हो पाई। खासतौर पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जहां होता है और लोगों का आना जाना होता है वो औद्योगिक शहर मंडीदीप से लेके MP नगर, जो मध्य प्रदेश राजधानी का कमर्शियल एरिया है, यहाँ के लिए होता है। लेकिन इस रूट पे तो अभी शुरुआत भी नहीं की गई। तो आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि अगर शुरुआत बेहतर होती है, हम उम्मीद यही करेंगे कि अच्छी शुरुआत हो, अच्छा ट्रैफिक मिले, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आती है। बिल्कुल संभावनाएं कम नजर आती है। और देखिए अनुराग, लगातार विपक्ष भी ये कहता हुआ नजर आया कि 6 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको लेकर क्या यात्रियों में वो बकायदा एक्साइटमेंट रहेगा। दूसरी तरफ विपक्ष उसे खिलौना तक नाम दे रहा है। और क्या उम्मीद समझे कि शुरुआत में भले ही एक्साइटमेंट के तौर पर लोग रील या फोटो खिंचाने के लिए उस मेट्रो में सफर करें, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या इसकी संख्या और बढ़ाने की उम्मीद है? देखिए, काम हो रहा है, निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर वही बात होती है कि जब कोई भी चीज शुरुआती दौर में लॉस में जाती है तो फिर काम के तरीके पे सब पे प्रभाव पड़ता है। और निश्चित रूप से अभी जिस तरह का जो रूट तय किया गया है, ये रील कॉरिडोर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पे कितने लोग सफर करेंगे, कितनी उपयोगिता है, ये लगातार सवालों में, और इतने कम डिस्टेंस के लिए चलाना ये भी सवालों में है। फिर 20 रुपए से 70 रुपए तक का किराया है। जिस रूट पे चलेगी उसमें 20 रुपए में बस में आदमी यहाँ से वहां तक पहुंच जाता है, फर्स्ट स्टेशन से लेके अप टू द लास्ट स्टेशन, यानी सुभाष नगर से एम्स तक के। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह का जो सुविधा है उसको इस्तेमाल कौन करेगा। अगर हम आपको देखें, अगर आप मरीजों की दृष्टि से भी बता दें तो मरीजों की दृष्टि से मेट्रो बहुत सहूलियत भरी होती नहीं है। जो एक ही कारण दिखता है इस मेट्रो रूट का, तो वो दिखती नहीं है कि उस सहूलियत भरी होगी, क्योंकि अब आपको या तो एक्सीलेटर या लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, वहां लाना पड़ेगा, फिर उतारना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर आपको पता चला ई रिक्शा करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ये लॉजिक देते हैं तो वो लॉजिक भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। पर चलिए देखते हैं, क्योंकि पहला दिन है, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, शुभारंभ है, तो अच्छी उम्मीद के साथ ही हम सोचते हैं कि मेट्रो सफल होगी, क्योंकि भोपाल की जरूरत जरूर है ये, और उम्मीद है कि जो आवश्यकता वाले रूट्स हैं सरकार उस पर विचार करेगी। जी, तो कुल मिलाकर उम्मीद तो यही कही जाती है कि आगे भी इस तरीके की जब परेशानियां होंगी उस पर वर्क किया जाएगा। हो सकता है परेशानी ना भी हो, लोगों को मजा आए, देखने वाली बात होगी। बने रहेगा अनुराग जी हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।